Hello बच्चों, let's read the question. The question says the vapor pressure of a solvent decreased by 10 mm in 2 column of mercury when non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What should be the mole fraction of the solvent if decrease in the vapor pressure is to be 20 mm of mercury? ठीक है. देयर इज अ फोर ऑप्शन 0.8, 0.6, 0.4 और लास्ट है 0.2. ठीक है, क्लियर. अब बच्चा क्या है, वो कह रहा है कि हमारे पास वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है दे रखा है 10 mm, मतलब हमारा वेपर प्रेशर का डिफरेंस मतलब डेल्टा पी आपको दे रखा है आपका 10 mm इन अ कॉलम ऑफ मर्करी व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्यूशन. और सॉल्यूट का आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी दे रखा है 0.2. ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हमारा वेपर प्रेशर का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 mm. ठीक है, सॉल्वेंट का कितना होगा. ठीक है, तो अब हम इसको जरा स्टडी करते हैं. सबसे पहले अगर हम एक क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका रिलेटिव लॉरिंग. रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका P1 नॉट माइनस P1, मतलब ये सॉल्वेंट का होता है वेपर प्रेशर और ये आपका सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय P1 नॉट और किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. ये आपका रिलेटिव लॉरिंग का रिलेशन होता है. ठीक है, और इसका अगर हम डिफरेंस हमें मतलब P1 नॉट सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का, तो हमें क्या डिक्रीज दे रखा है 10 mm. ठीक है, ये आपको मेंशन कर रखा है. अब बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर चलते हैं हम. तो एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें जो हमारा P1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. P1 नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, उसके बाद आपको क्या है P1 नॉट माइनस P1 ये रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज, भाई डिफरेंस, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है. डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. अब हम आगे चलें तो हमारा क्या होगा x2, दिस इज x2, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ solute. मोल फ्रैक्शन ऑफ solute. अब हम सॉल्व करें. सो when decrease in vapor pressure is 10 mm Hg. ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा दैट वी यूजिंग इक्वेशन इज आपका होगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू x2. और ये डिफरेंस है तो डिफरेंस पहले कितना दे रखा है 10 mm. 10 mm अपॉन में हमें क्या दे रखा है, हमें ये नहीं बता रखा कि P1 नॉट कितना है, हमें ये गिवन नहीं है, पर हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है. आपको कितना दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2. ठीक है, तो अगर हम P1 नॉट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.2, ये 2 इधर चला जाएगा, दिस इज दिस, तो कितना हो गया 50 mm Hg. हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया. ठीक है, अब वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है
हमें पता चल गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है 50 mmHg। अब वो बच्चा हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम इसको 20 डिक्रीज कर दे वेपर प्रेशर को, ठीक है, तो हमें बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। नाउ व्हेन डिक्रीज इन वेपर pressure decrease in vapor pressure is 20 mmHg, then using सेम इक्वेशन, पर इसमें हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो कि डिफरेंस क्या है इस बार 20 और P1 नॉट तो हमें पता है कितना हो गया 50 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमारा क्या होगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू x2। ये डिफरेंस कितना है 20, ये हमें निकाला अभी लास्ट हमने ये 50 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारा x2 कितना आ जाएगा 2/5, दिस 0 एंड दिस 0 गॉन, 2/5 तो कितना होगा 0.4, 0.4 आपका हो गया मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्लियर। तो हमें ये पता है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो हमारे को पता चल गया 0.4। ठीक है, तो इसी तरीके से सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.6। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास बी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।